पाकिस्तान के गौरी मिसाइल का नाम सुल्तान मोहम्मद गौरी के नाम पर क्यों रखा गया? इंडिया ने हिंदुस्तान के एक राजवाड़े के बड़े मजबूत और तकड़े राजा पृथ्वीराज चौहान के नाम पर अपने मिसाइल का नाम पृथ्वी रखा। हिंदू इसको बड़ा खालिस हिंदू और जाहो जलाल वाला राजा तस्वर करते हैं। दूसरे लफ्जों में मिसाइल का नाम रखने का मतलब वो मुसलमानों के लिए खौफ की अलामत था। इसकी एक अहम वजह तरावड़ी के मकाम पर पृथ्वीराज चौहान की सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मुकाबले में फतह भी है। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के 4800 के लश्कर को 3 लाख फौज से शिकस्त दी थी। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी फिर भी बड़ी दलेरी से लड़ा। अपने लश्कर की पिस्पाई के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। शदीद जख्मी होने के बाद घोड़े से गिरने के करीब था कि सुल्तान के जांबाज गुलाम ने इनको संभाला और लेकर वहां से निकल गया। तकरीबन 1 साल बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी एक बार फिर इसी मकाम पर पृथ्वीराज चौहान के सामने जंग के लिए मौजूद था, लेकिन इस बार भी सुल्तान की 1,20,000 फौज के सामने 3 लाख घुड़सवार और हजारों हाथी और प्यादा फौज इसके अलावा थी। पृथ्वीराज चौहान अपनी अदती बर्ती पर इस कदर मगरूर था कि उसने सुल्तान को कहला भेजा, हम तुम्हारी जान बख्शी करते हैं और तुमको वापसी के लिए कुछ खर्चा भी देते हैं, वापस चले जाओ। लेकिन सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी इस तरह वापस जाने के लिए नहीं आया था। लेकिन अगले दिन जंग में सुल्तान की जंगी हिकमत अमली और दीदा दलेरी ने जंग का फलसफा पलट दिया। पृथ्वीराज चौहान को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई और पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के सामने पेश कर दिया गया। सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने यूं हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत की बुनियाद डाली। इसलिए पृथ्वी मिसाइल के दिफा में बनाए जाने वाले मिसाइल का नाम पाकिस्तान ने पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त फाश देने वाले मुसलमान सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पे गौरी रखा। वस्सलाम।